अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लैब है। आपको 2 वीडियो मिल जाएंगी आपके गूगल क्लासरूम में, और फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन के अंदर जो हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे उनकी डिटेल जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्लीट मैनुअल है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से एक्सपेरिमेंट नंबर 14 तक। तो ये सारा मैनुअल मैंने आपको आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया, और साथ साथ मैंने इसके रूब्रिक्स भी डिज़ाइन कर दिए हैं। अच्छा बेटे, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 14 है, ऑलमोस्ट 16 हमने इसको समझ ले बना लिए, लेकिन ये 14 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि ये जो 7th है इसकी जगह भी एक लैब ऐड कर दी है, और आपकी जो 3 से 4 लैब ऐसी हैं जो ओपन एंडेड लैब है। अब ओपन एंडेड लैब का कॉन्सेप्ट ये हुआ करेगा कि आपको, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, कि हमारे पास 3 तरह के इक्विपमेंट हैं। एक जो KL95001 और एक है ऑप्टिकल फाइबर, वो CVST वाला इनकोडर जो ब्लू कलर का अपरेटस मैंने आपको सेकंड प्लेस पे दिखाया था, और लास्ट पे आपको ऑप्टिकल फाइबर के जो कोर कंपोनेंट है, जैसे सप्लाइसर है, OTDR है, VFL है, वर्चुअल फॉल लोकेटर। ये 3 एक्सपेरिमेंट यूज किए जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक ऑपरेटर्स के हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट ये एक ऑपरेटर्स के हैं 4, और बाकी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ऑपरेटर्स के हैं। तो अगर आप 14 लैब्स हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि 6 एक्सपेरिमेंट एक के हैं, 5 एक्सपेरिमेंट एक के हैं, और 3 एक्सपेरिमेंट एक के हैं। 3 तरह के ऑपरेटर्स है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और इसमें ओपन एंडेड लैब का बेटा ये कॉन्सेप्ट होगा कि जब मैं आपको सारे इक्विपमेंट, जैसे एक पूरे उस ऑपरेटर्स के बारे में सारी डिटेल बता जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक ओपन एंडेड लैब, जो मैं आपको गाइड नहीं करूंगा, लेकिन वो उस ऑपरेटर्स को यूज करके आपने परफॉर्म करनी होगी। और डेफिनेटली ये ऑनलाइन लैब है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जरूर दूंगा, क्योंकि आपने कौन सा फिजिकली वहां पे जाके इसको ऑपरेट किया होगा। इसलिए आपका वो जो लर्निंग का प्रोसीजर जो फिजिकली टेंजिबल थिंग को देख के आता है, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा आपको उतने लेवल तक समझ ना आए, लेकिन वीडियो भी साथ साथ में शूट करके इन लेक्चर्स के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ताकि आपको लगे कि ये ऑपरेटर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और हमारी लैब्स में। और जैसे ही आप लोग फ्री हों, कभी यूनिवर्सिटी में मौका मिले आने का इंशाल्लाह, तो आप लोग आके वहाँ पे ये परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग लैब स्टार्ट करते हैं। बेटे पहले जो 2 लैब्स है ना, ये बहुत ज्यादा प्राइमरी लैब्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट पे ही ले चलता हूँ। ये मैंने एम्प्टी पेजेस के लिए छोड़ा है कि आपके पेजेस मैनुअल के, क्योंकि ये मैनुअल अभी आपने बनाना है, तो एक ही दफा मैंने मैनुअल आपको सेंड कर दिया, और हर क्लास में ये मैनुअल मैं आपको सेंड करता रहूंगा ऐसे ही, ठीक है, ताकि आपके पास ये मैनुअल अवेलेबल हो। पहला बेटे है इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक्स बेटे क्या चीज होती है? फाइबर ऑप्टिक्स में आपने लास्ट टाइम जो कोर्स पढ़ा था वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के रिलेटेड पढ़ा था। आपने देखा था कि जो डेटा रेट होता है वो बेसिकली उसका जो कोर मॉडल होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक सेंडर, एक रिसीवर, और तीसरा जो सबसे मेन चीज है वो है उसका मीडियम। तो जो वो वाला सब्जेक्ट था वो तो एक ओवरऑल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहा था, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली प्योर मीडियम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है कि मीडियम
जो है वो कैसे हम फास्ट कम्युनिकेटर एजेंट बना सकते हैं यूजिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी को। हम बेसिकली पहले कोएक्सियल केबल और वायर्स वगैरह यूज करते थे सेंडर से रिसीवर तक अपने डेटे को भेजने के लिए। अब मीडियम में हम लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करना है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी लाइट है वो दो तरह से मूव करती है, वेव की फॉर्म में भी मूव करती हैं और एनर्जी के बंडल्स बन जाते हैं जिनको पैकेट्स बोलते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी हम लोगों ने ये चीजें देखी थी कि जब कोई भी पैकेट मूव करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एट अ टाइम हम उसका पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो बॉडी का स्टेशनरी होना जरूरी है, और अगर हम मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हो तो बॉडी का मोशन होना जरूरी है। तो दोनों सिमल्टेनियसली कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है। लाइट के केस के अंदर ये रूल जो है वो ये एप्लीकेबल है। अब आप लोग जब भी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इसका मतलब आप हाई डेटा रेट इंटरटेन करना चाह रहे हो, क्योंकि जो काम वायर्स और कोएक्सियल केबल नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब लाइट की फास्ट ट्रैवलिंग एजेंट होने की वजह से आप उसको एज अ हाई मोड ट्रांसमिशन मीडियम डिक्लेयर कर चुके हैं और उसको यूज कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। इसमें बेटे अगर आप, क्योंकि ये आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाएंगे, तो कि हमें जब नंबर ऑफ यूजर कम्युनिकेशन के अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हमें मीडियम फास्टली क्यों यूज करना पड़ रहा है और फाइबर ऑप्टिक्स ही क्यों। बाकी हम लोग कोएक्सियल केबल ज्यादा भी उसके अंदर हम लोग उसके पैच कोड लगा सकते थे, ज्यादा लाइंस को हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते थे, तो फाइबर के ऊपर ही क्यों शिफ्ट किया। देखिए एक बात बहुत क्लियरली आपको समझना जरूरी है बेटे, दुनिया के अंदर ना हर चीज की एक खास लिमिटेशन होती है। आप उस लिमिट से ऊपर किसी चीज को स्क्रैच या उसको और ज्यादा अगर उसको खींचेंगे ना वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी रिड्यूस कर देगा। तो जो तारे और कोएक्सियल केबल आप यूज करते हैं वो एक खास लिमिट तक सेंडर से रिसीवर तक कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जब आपके नंबर ऑफ यूजर क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं और उनको कनेक्टिविटी स्मूथ भी चाहिए, फास्ट भी चाहिए और सिक्योर भी चाहिए, तो इट मींस का अब आपका मीडियम का जो बैंडविड्थ है वो बहुत आपको ह्यूज वैल्यू में चाहिए। तो फाइबर से बेहतरीन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी बेटे। सिंपल अगर मैं फाइबर की आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाऊं ना तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ना अगर आप देखो तो एक बारीक बारीक से ग्लास लगे होते हैं, जो लाइट एक तरफ मूव करती है वो ट्रेवल करते करते दूसरी तरफ चली जाती है, जैसे इस फिगर में है। सोर्स ऑफ लाइट किया अगर उसमें आप वाटर भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एज अ ट्रेवलिंग एजेंट के तौर पे यूज करिए। हाँ डेफिनेटली थोड़ी सी वो रिफ्लेक्ट जरूर होगी, कुछ सी एंगल पे डेविएट होगी, लेकिन आपको दूसरी साइड पे नजर जरूर आएगी। और ये जो लाइट है ये लीकेज हो जाएगी अगर हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से इंसुलेट नहीं करेंगे। इसलिए फाइबर जो है उसका जो आउटर साइड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गली उसके ऊपर दो कोर चढ़ाई जाती है, वो आगे जाके मैंने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ानी है। तो वो इसीलिए ताकि जो लाइट है जब वो वायर के अंदर से गुजरी हो, जिसको हम फाइबर बोल रहे हैं, तो वो बाहर की तरफ उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना कर दे, ताकि उसकी जो जितनी एफिशिएंसी से वो इनकमिंग साइड से एंटर हुई है आउटगोइंग साइड से वो उसी तरह बाहर निकले। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ये कहते हैं कि जितनी एक साइड से रिफ्लेक्ट हुई है तार, उसी एंगल वो उतनी की उतनी ही दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कोई किसी किस्म का लाइन लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आप जिस मर्जी एंगल पे इसको डेविएट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी लिहाज से उस जगह पे अपनी अब्जॉर्प्शन जो प्रॉपर्टी है उसको नल कर देगा, जीरो कर देगा। जितनी वैल्यू वो टकराएगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल हो जाएगी। मैं आपको ना एक जगह पे समझाने की कोशिश करता हूं। ये वैसे थ्योरी में समझाएंगे, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगी। इधर देखिए बेटे, एक ये वायर है, एक ये लाइन है, सपोज करिए मैं पाइप बनाना चाह रहा हूं, और एक ये लाइन है, ठीक है। ये पाइप के अंदर से यहां से लाइट जो है वो एंटर हुई है, ठीक है। जब लाइट यहां से एंटर हुई तो वो जाके सपोज करें इस पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बेटे आगे मूव कर गई यहां से इस जगह पे, और यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोबारा से यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई इधर। और जितनी इंफॉर्मेशन इस जगह पे थी, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस जगह पे थी, आपको वो दो जगह रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पे उतनी ही मिली। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ये टोटली रिफ्लेक्ट हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो लाइन लॉस है वो ना होने के बराबर होता है। वैसे ही एक आइडियल केस है, वो हमें जाके डिस्कस भी करेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये वजह यह है कि इसके दरमियान में अंदर ग्लासेस लगे होते हैं जो आपकी इनकमिंग लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं खास एंगल्स के ऊपर। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि इसका एंगल क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, इस पर स्नेल्स एप्लीकेबल होगा, वो बहुत डिटेल में बातें पढ़ने वाली हैं। तो अगर मैं इस तरफ आ गया तो मैं थ्योरी वाली साइड पे निकल जाऊंगा, लैब वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। असल मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो आपको मैंने लैब में वो बारीक सी तार दिखाई थी जिसमें से एक वो लाइट निकल रही थी वहां से, और दूसरी साइड पे आपको लाइट नजर आ रही थी, वो कितनी, हालांकि आपने देखा ट्विस्ट हुई थी तार, लेकिन फिर भी आपको उतनी इंटेंसिटी की लाइट ही नजर आ रही थी। इवन कि मैं नेक्स्ट लैब में जब मैं उसको शूट करूंगा आपको मोबाइल की लाइट भी उसके अंदर इंसर्ट करके दिखाऊंगा, और पहले मोबाइल की लाइट की आपको इंटेंसिटी दिखाऊंगा, फिर उसके अंदर इंसर्ट करके उसकी इंटेंसिटी दिखाऊंगा, तो आपको दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। और ये ऐसा ही है, ठीक है। तो एक टोटल की टोटल रिफ्लेक्शन हो जाती है। हम लोग अगर इस लाइट के ऊपर से प्रॉपर तरीके से कैविटी नहीं चढ़ाए रखेंगे तो ये लाइट की इंफॉर्मेशन लॉस होने का खतरा होता है। कैविटी चढ़ाने का बेसिक मकसद ये होता है कि जो लाइट है ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरी साइड पे वो ट्रेवल कर दे। अब उसने बताया हुआ कि अगर लीकेज होगा तो ये उसने जरा से ये डस्टबिन इसलिए बनाई है कि जिस तरह पानी लीक होता है डस्टबिन में डालते हैं, इसमें ये इंफॉर्मेशन भी लीक हो सकती है। जो आपकी एक्चुअल आउटपुट पे इंफॉर्मेशन आएगी वो आपकी इनकमिंग इंफॉर्मेशन से रिड्यूस हो जाएगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको इंसुलेट नहीं किया हुआ। फिर उसने बताया हुआ है कि इस मॉडल के अंदर, जो मॉडल मैंने आपको दिखाया था, उसमें K900 में कौन कौन सी फीचर्स हैं, तो वो बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन ये उसका इंट्रोडक्शन सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लीज इसके अंदर अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, तो ये आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। फाइबर ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये टेलीकॉम में भी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि अगर आधी दुनिया सेंडर हो और आधी दुनिया लिसनर हो तो एक फाइबर ऑप्टिक्स काफी होती है उनकी कम्युनिकेशन करवाने के लिए। उनके मीडियम के अंदर अगर उसकी लेयर्स बना दी जाए ना, तो एक फाइबर आपके 4 अरब लोगों को दुनिया के दूसरे 4 अरब लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काफी होती है। मतलब इतनी पावरफुल ये मीडियम है, इतना हाई डेटा रेट लेके जा सकता है। अब वॉइस की बात कर लो, अब वीडियो की बात कर लो, ये है। आप ये अंदाजा करें, अभी आप में से कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर इतनी ये पावरफुल है तो हमारे जो ये जो नेट है या हमारा जो ये ब्रेकेज आता है या इंटरनेट का, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब बेटा ये है कि ये फाइबर
एंड टू एंड कनेक्टिविटी पे अभी नहीं हम लोग यूज करें। हम लोग एक मडरब के लिए, बैकबोन के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े जो लिंक्स हैं उनके अंदर यूज करते हैं, और वो भी मेनली लिंक्स के अंदर के साथ साथ हम साइडवे लिंक भी बनाए हुए हैं। तो हमारे अभी मुल्क में, बल्कि 2-3 कंट्रीज के अलावा किसी ने भी इसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन एजेंट अभी नहीं बनाया, क्योंकि इसके वो कनेक्टर्स और वो जो इसकी जो इंटरफेसेस हैं जो आपको घरों में अवेलेबल हों, वो इतने एक्सपेंसिव हैं और वो अभी लोग जो है इसको यूज करने से थोड़े से घबरा रहे हैं। लेकिन एट द एंड जैसे टेक्नोलॉजी इनहैंस हो रही है, वो उसका कोई ना कोई अगर आ जाएगा अल्टरनेटिव, तो डेफिनेटली ये एक फास्ट कम्युनिकेशन की तरफ हमने मूव करना है आने वाले दौर में, और यही हमारा मीडियम होगा। इसमें बेटे एनालॉग का एक पोर्शन है और डिजिटल का एक पोर्शन। ये सारा का सारा जो है, जो KL95001, वो जो सारा का सारा मैंने आपको मॉड्यूल समझाया था पहले वाला, जिसमें एक सेंडर था, दूसरा एक रिसीवर था, ये सारी उसी की बातें थी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें करना कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट इज अ सिग्नल जनरेटर, व्हाट इज अ सिग्नल जनरेटर एंड राइट ऑन द ड्रॉ द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। बेटे आपने मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर पढ़े हुए हैं, उनकी इनिशियल मैक्सिमम और इनिशियल मिनिमम फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, आपने वो इसके ऊपर स्केच कर देना है विद रिस्पेक्ट टू योर रोल नंबर। व्हाट इज द ऑडियो सर्किट, राइट ऑन द पर्पस। अच्छा, ये ऑडियो सर्किट क्या है, ये मैं ना उसकी एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसके ऊपर बना हुआ है ऑडियो सर्किट, उसी एनालॉग जो मेरा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया उस वीडियो में, वो सारा का सारा बना हुआ है। ट्रांसमीटर वर्कर क्या करता है, ये सारी चीजें ऐसी है कि आप लोग इसको खुद से भी सर्च आउट करके, इसको गूगल करके भी लिख सकते हो, इतना कोई बड़ी ये गेम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो पिक्चर शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए इसके आंसर देना जरूरी है। अच्छा, इसका बेटे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है कन्वर्जेंट ऑफ द लेटर वर्ड टू द मोरस कोड, जिसको मैं निमोनिक्स बोलता था, एंड द ट्रांसमिशन यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। मैंने आपको कहा था कि एक टेबल है जो सेंडर से रिसीवर के दरमियान हम लोग कुछ निमोनिक्स भेजते हैं, डैश का और डॉट का। तो ये वो टेबल है जो मैं आपको उधर समझाना चाह रहा था उस वीडियो में भी, लेकिन उस मैनुअल में जो उनके ऑपरेटर्स के साथ आया था वहां पे वो शो नहीं हुआ। तो पहला जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि ये निमोनिक्स आपने याद करने हैं, और ये निमोनिक्स जो है वो आपको याद ना भी करें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको कहूं कि यार मुझे अपने, अगर मैं आपको ये टेबल दूं और कहूं कि अपने नाम के मुझे निमोनिक्स क्रिएट कर दें, तो आपने निमोनिक्स जस्ट प्रेस करके लिख रहे हैं और दूसरी जगह पे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरा एक चीज पढ़ने वाली है, ये दो चीजें हैं जो, और इसके छोटे छोटे से चीजें हैं। इसमें बेटे जो आपको डॉट नजर आ रहा है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डैश नजर आ रहा है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई जगहों पे लॉजिक उल्टा है, नेगेटिव लॉजिक बोलते हैं उसको, वहां पे डैश को 1 लेता है, सॉरी डॉट को 1 लेता है और डैश को 0 लेता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इन दोनों में से कोई भी बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो, डायरेक्ट लॉजिक्स की या इनवर्स लॉजिक्स की। ठीक है, मैं पर्सनली ये चाह रहा था कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूं पूरा मैनुअल, ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें बेटे जो समझने वाले सही 3 एक्सपेरिमेंट है ना, बाकी तो सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म ऑलरेडी है। जैसे कि वो इरफान साहब करवा रहे हैं आपको लैब में, वो क्लिक किया वो इन्फॉर्मेशन चलेगी, वॉइस किया वॉइस होगी, आवाज दी आवाज होगी, एक एक एक्सपेरिमेंट बहुत छोटे छोटे। इसमें बेटे ये यहां से लेके जो यहां तक एक्सपेरिमेंट है ना, ये सारे के सारे ना हार्डली अगर मैं कहूँ ना तो इतना जरा मेरा ख्याल 4-5 घंटे के सारे एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये जो है ना वर्चुअल फाइल लोकेटर, OTDR और फ्री एंड सप्लाइसर, वे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और आपकी फील्ड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली जो मैं वीडियो शूट करके आपको इस तरह मैं एक्सपेरिमेंट भी समझाया करूंगा और एक वीडियो फिजिकली शूट करूंगा। अगला जो एक्सपेरिमेंट बेटे मेरे होंगे वो 3रा, 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है, 7वां जो है एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ओपन एंडेड लैग है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी में और बना लिया हुआ है, तो वो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। तो वो जब मैं 7वां करवाऊंगा तो ये मैं यहाँ पे चेंज करवा दूंगा। इसी तरह 15वें की जगह मैंने एक्सपेरिमेंट एक नया ऐड किया है, वो ये फ्री एंड सप्लाई से रिलेटेड ही। वो इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ओपन एंडेड लैब करवानी है, तो 3 आपके ओपन एंडेड लैब डाली, क्योंकि 3 ऑपरेटर है, 3 ही ओपन एंडेड लैब डाल दी। पहले ऑपरेटर्स का मैं आपको 6 तक समझाऊंगा, 7वें में जो एक्सपेरिमेंट बनाया वो सारी ओपन एंडेड लैब है, आपने खुद ही परफॉर्म करनी है, लेकिन मैं आपको गाइड जरूर करूंगा उसके बारे में, परेशान नहीं होना।
8वां 9वां 10वां 11वां, जो 8वां 9वां 10वां समझाऊंगा, 11वां बेटे ओपन एंडेड लैब होगी। इस तरह 12वां 13वां 14वां समझाऊंगा, 15वां ओपन एंडेड लैब होगी। तो ये 3 ओपन एंडेड लैब होगा। ओपन एंडेड लैब का कॉन्सेप्ट ये है कि टीचर सिर्फ आपको गाइड करेगा कि आपने आउटपुट क्या लेके आनी है, और पिछली इंफॉर्मेशन जो पहले एक्सपेरिमेंट आपको करवाए होंगे इनको यूज करते करते आपने ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, तो वो गाइडलाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बेटे ये 2 एक्सपेरिमेंट्स है, क्योंकि ये निमोनिक्स वाला अभी आपको कोड ऐसे समझ शायद ना आए कि यार निमोनिक्स है, अभी सब आपने पहला एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ना है और निमोनिक्स मेरा बेटा याद करने की कोशिश करनी है, अपना नाम लिखने की कोशिश नहीं कि आपका नाम इन निमोनिक्स के लिहाज से क्या होगा, और फिर आपने लॉजिक, सीधे लॉजिक से भी इसको परफॉर्म करके दिखाना है और नेगेटिव लॉजिक से भी। मतलब सीधे लॉजिक से और नेगेटिव लॉजिक से मेरा क्या मामला, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपको कहता हूं यार एक बच्चा है जिसका नाम है अली, ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम है अली, ठीक है। तो बेटा अली के लिए क्या चाहिए होगा, ए चाहिए होगा और एल चाहिए होगा ये, और आई चाहिए होगा। मतलब ए का क्या है डॉट डैश, एल का क्या है डॉट डैश डॉट डॉट, और आई का क्या है डॉट डॉट। अगर हम नोट करें ना तो आपके जो पहले कॉलम के अंदर कम जो निमोनिक्स वाले कैरेक्टर्स है, दूसरे में ज्यादा है, तीसरे में से, तो इस तरह ये ऐसे रूटीन में लिखे जाते हैं। तो ये अली का नाम अगर लिखना है तो ये ऐसे होगा डॉट डैश डॉट डैश डॉट 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 डॉट, कि अली के मतलब। अब आपने डॉट को 0 ले लिया और डैश को 1 ले लिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लॉजिक या सीधा लॉजिक। और अगर आपने डॉट को 1 लेना है, डैश को 0 लेना, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। तो इट्स नॉट अ बिग डील बाबा, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं आपसे इंटरव्यू में भी पूछूंगा कि आप अपने नाम का मुझे स्ट्रेट लॉजिक निकाल के दिखाएं या नेगेटिव लॉजिक निकाल के दिखाएं, इसका मकसद क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में इसका क्या काम है, वो मैं आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाना आगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप इससे फेमिलियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटे ये 2 काम जस्ट आपने करने हैं, तो बस ये करके, अच्छा इसमें ऐसा है कि आपके बेटे मैंने सारे के सारे जो मैनुअल है वो फिजिकली मंगवाने हैं, ठीक है। इसलिए मैं जितनी भी आपको लैब करवाऊंगा उसमें कोई भी डेड टाइम नहीं होगा कि ये डेड टाइम आपने इस वक्त सबमिट करा। ऑनलाइन पढ़ा मैं जरूर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूँ यार बिल्कुल ये रियलिस्टिक रियल टाइम के करीब करीब हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है नहीं है कि पैकेट ट्रेसर के ऊपर मैं सारी आपको कमांड समझा दूं और आपको समझ आ जाएगी। इसमें बेटे ये है, मैं ये चाह रहा हूँ पर्सनली कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना ये बिल्कुल रियलिस्टिक हो, रियल टाइम के पास हो, आप कोई नई चीज समझे, आपको मजा आए यार कुछ चीजों का। अगले एक्सपेरिमेंट में ना मैं कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज और अपनी जो वीडियो वो तो मैं लेके डेफिनेटली आऊंगा जो मैंने एक्चुअली लैब में बैठ के बनाई होगी। तो मैं चाह रहा हूँ आपको जरा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा डेवलप हो, क्योंकि इक्विपमेंट में आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया होगा, तो आपका फेमिलियर होना उस इक्विपमेंट से बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक आप कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह अगली लैब में मैंने आपको 2nd, 3rd, 4th और 5th सारी लैब्स के ना एक ही शूट में मैं समझा, वो 1 घंटे की कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं, फिर मैं सारी लैब्स आपको बता दूंगा कि देखिए ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये कह रहा था, यहाँ पे ये करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कह रहा था ये करना है। फिर उसको उसमें क्या करूंगा, वो वीडियो में अपने पास यूट्यूब पे रख के आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और जब तक वो 6 एक्सपेरिमेंट चलते रहेंगे वो सेम लिंक आपके साथ यूज करता रहूंगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट का लिंक है, जैसे ये जैसे मैंने आपको शूट का लिंक लहदा भेजो मैं यूट्यूब के, और ये इसका लिंक मैं लहदा भेज दूंगा आपको, तो इसमें मैं आपको ये लिंक दोबारा भेज दिया करूंगा और उसका लिंक ज्यादा भेज दिया करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।